क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम क़ालू ताइरुकुम माअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। आपको मालूम है उस बस्ती का वाक़या अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िक्र कर रहे हैं जिस बस्ती की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने 2 पैगंबरों के बाद तीसरा पैगंबर भी भेजा। और असल में अल्लाह के रसूल को ये बताना मकसूद है कि हमने आपको इस बस्ती की तरफ भेजा है, अगर ये आपकी बात को नहीं मान रहे तो ये तो कुछ बात नहीं, आपसे पहले तो ऐसी बस्तियां भी गुजरी हैं जहां हमने अपने 3 पैगंबर भेजे लेकिन उन्होंने बात को नहीं माना। लिहाजा परेशान नहीं होना, ये सुन्नत अव्वलीन, ये पहले लोगों का तरीका इसी तरह चला आ रहा है। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जो मानते हैं उनको अल्लाह ताला अपनी रहमत में ले लेते हैं और जो नहीं मानते वो अल्लाह के अदाब के मुस्तहिक बनते हैं। तो यहाँ पर उसी वाक़े को अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि जब वहाँ पर जाकर अल्लाह के नबियों ने दावत दी तो उन्होंने आगे से कहा इन्ना ततय्यरना बिकुम, कि हमने तुम्हारी वजह से बदशगुनी ली है, यानी हमें तुम्हारी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। हमने तुम्हें मनहूस समझा अपने लिए कि जब से तुम आए हो हमारे लिए सब कुछ बुरा ही हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, लिहाजा अगर तुमने इस दावत से पीछे ना हटे, बाज ना आए तो फिर हम तुम्हें मजबूरन रजम करेंगे और तुम्हें दर्दनाक सजा भी देंगे। क़ालू ताइरुकुम माअकुम, अल्लाह के नबी उनसे कह रहे हैं कि ये बदशगुनियाँ, ये नखूसतें ये हमारी वजह से नहीं है, ये तुम्हारे अपनी आमाल की वजह से है। जब किसी घर के अंदर अल्लाह का नाम ना लिया जाए, जब किसी घर के अंदर हर वक्त म्यूज़िक की आवाज़ें गूंजती रहें और वहाँ पर जो है अजान की आवाज़ें सुनकर नमाज़ें पढ़ने के लिए ना खड़ा हुआ जाए और ना मसाजिद के अंदर आया जाए, तो वहाँ फिर अल्लाह की रहमतें नहीं बरसती, वो नखुसतें ही बरसती। वहाँ पर शयातीन ने बसेरा करना है, जहाँ पर रहने वाले लोगों को पकीज़गी का ख्याल ही नहीं है, पता ही नहीं है पकीज़गी कहते किसे हैं, तो वहाँ पर जो है ना फिर अल्लाह की रहमतें नहीं होती। तो उसके लिए ये कहना कि इस वजह से जब से ये हमारे घर में आई है शादी करके तो हमारे घर में जो है वो बरकत ही नहीं है, जब से ये काम हुआ है तब से इस तरह हो गया, तो ये क्या है? ये सारी शैतानी बातें। सबसे पहले अपने आप को देखो कि आप क्या कर रहे हो, फिर अगले के ऊपर बात को फेंको। अगर आप देखोगे ना खुद को तो आपको पता चल जाएगा कि सारा कसूर ही मेरा है, सारा कसूर ये मेरा है, जिस वजह से मामलात समेटे नहीं जा रहे, बिखरते जा रहे। जब मामलात बिखरते जाएं किसी तरफ से मामलात हल ना हो तो ये अल्लाह की नाराजगी होती है। ठीक है, तो फिर देखना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है और मुसलसल कहाँ गुनाह हो रहा है हमसे, जिस वजह से अल्लाह नाराज हो गया और मामलात सिमट नहीं रहे, बिखरते जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी उनसे यही कह रहे हैं क़ालू ताइरुकुम माअकुम। तो ये अंबिया के वाक़यात हैं, गुजर गए, ख़त्म हो गए, इससे सिर्फ नसीहत हासिल करना मकसद है। ये नसीहत के लिए होते हैं, इसके अंदर जो अहम पॉइंट होते हैं उनको नोट किया करें। ये वाक़यात, इस तरह की आयात अब कई मरतबा पढ़ चुके हैं। मकसद यही होता है कि वो कहने क्या बातें क्या हो रही हैं, उनमें से हमें क्या समझ आ रही है। तो यहाँ पर भी अल्लाह के नबी उनसे कह रहे हैं क़ालू ताइरुकुम माअकुम, हमारा कोई कसूर नहीं है, ये तुम्हारी अपनी नहूसत है। अइन ज़ुक्किरतुम, क्या हम तुम्हें जो नसीहत कर रहे हैं इस वजह से तुम कह रहे हो कि तुम्हारी वजह से हमारा इतना कुछ मामले बिखर गए हैं? बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून, तुम बहुत ज्यादती करने वाली कौम, यानी हम तुम्हें अच्छी चीज का हुक्म दे रहे हैं और तुम सारा अपना जो नुकसान है हमारे ऊपर डाल रहे। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसा, ये अल्लाह का बंदा, अल्लाह को मानने वाला, शहर के किसी किनारे में मौजूद था। उसे पता चला अंबिया, कोई अल्लाह के नबी दावत दे रहे हैं दीन की, सच्चाई की, और लोग उनको मारने पर आ गए हैं। ये वहाँ से फिर उठा।
تو یہاں سے یہ چیز نظر آتی ہے اور دلیل ملتی ہے کہ اگر کوئی سچائی آپ کے سامنے ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سچائی ہے، تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں اور دل میں اس کو مان لیں کہ یار یہ واقعتاً سچائی کا ہے، سچا انسان ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ آپ گواہی دیں، آپ کم از کم گواہی دیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، جس طرح کہ یہ نیک صالح انسان نے کیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک آدمی جو کنارے پر رہا تھا شہر کے، وہ دوڑتا ہوا آیا، قَالَ يَا قَوْمِ، اے میری قوم، اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ کی رسول ہے، ان کی پیروی کرو، اتَّبِعُوا، ان کی پیروی کرو، کیوں؟ بَل لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا، یہ تم سے کوئی فائدہ نہیں مانگ رہے، اجرت نہیں مانگ رہے، مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کے رستے پر آ جائیں، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کے پیچھے چل پڑو۔ تو یہ اس شخص نے آ کر گواہی دی۔